विच ऑफ द फॉलोइंग यूनिट्स डिनोट्स द डायमेंशंस ml2 अपॉन q स्क्वायर वेयर q डिनोट्स द इलेक्ट्रिक चार्ज। तो यहाँ पर कौन सी वो यूनिट है जिसका डायमेंशनल फॉर्मूला हमारा ml2 अपॉन q स्क्वायर के बराबर है। q यहाँ पर इलेक्ट्रिक चार्ज को डिनोट किया जा रहा है, राइट। तो पहली हमारी यूनिट क्या है, वेबर पर मीटर स्क्वायर। वेबर ये हमारा यूनिट होता है मैग्नेटिक फ्लक्स का। तो देखिएगा पहले ऑप्शन को चेक करते हैं कि यहाँ पर इसका डायमेंशनल फॉर्मूला हमारा ml2 अपॉन q स्क्वायर के बराबर है या नहीं है। तो क्या दिया गया हमें, वेबर अपॉन में मीटर स्क्वायर ऑब्वियसली ये एरिया की यूनिट है। तो वेबर मैग्नेटिक फ्लक्स है और मैग्नेटिक फ्लक्स हमारा क्या होता है, मैग्नेटिक फील्ड इनटू एरिया इनटू कॉस थीटा। तो कॉस थीटा हमारा यूनिट में कंट्रीब्यूट नहीं करेगा, यहाँ पर डायमेंशनल फॉर्मूला कंट्रीब्यूट नहीं करेगा। तो हम लोग कह सकते हैं दिस इज मैग्नेटिक फील्ड इनटू क्रॉस सेक्शन एरिया इनटू मीटर स्क्वायर। एरिया, ठीक है ना, इसकी यूनिट होती है हमारी एसआई में मीटर स्क्वायर, अपॉन में ये मीटर स्क्वायर हो गया। तो मीटर स्क्वायर से मीटर स्क्वायर कटा, तो यानी कि ये जो है बेसिकली यूनिट हमारी मैग्नेटिक फील्ड की है। और मैग्नेटिक फील्ड की हम लोग यूनिट कैसे बताते हैं, इसकी यूनिट ऐसे बताते हैं कि अगर हम लोग एक चार्ज को मैग्नेटिक फील्ड में डालें कुछ स्पीड के साथ में, तो इसके ऊपर में जो मैग्नेटिक फोर्स लगेगा दैट इज गिवन बाय QVB साइन थीटा। तो साइन थीटा हमारा डायमेंशन लेस है, तो हम लोग कह सकते हैं कि मैग्नेटिक फील्ड का जो डायमेंशनल फॉर्मूला होगा इट विल बी इक्वल्स टू डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ फोर्स अपॉन में डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ Q इंटू डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ स्पीड V। फोर्स ये डायमेंशनल फॉर्मूला है हमारा इसका mL_t-2 अपॉन में चार्ज का डायमेंशनल फॉर्मूला कैपिटल Q, ठीक है ना, यहाँ पर यही बोला गया है। स्पीड का डायमेंशनल फॉर्मूला L_t-1। तो देखिएगा फाइनली इसका डायमेंशनल फॉर्मूला हमें मिल रहा है एज m_t-1 q की पावर -1, इस तरीके से। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो हमारी पहली वाली यूनिट है, ठीक है ना, इसका जो डायमेंशनल फॉर्मूला है वो क्या मिल रहा है, वो हमें मिल रहा है एज m_t-1 q-1। क्या ये इसके बराबर है, बिल्कुल भी नहीं है। तो ये हमारा गलत ऑप्शन होगा। अगर ये गलत ऑप्शन है तो दूसरे ऑप्शन को देखो। दूसरा ऑप्शन, ठीक है ना, क्या दिया गया है, दूसरा ऑप्शन हमें दिया गया है एज, ठीक है ना, हेनरी जो है वो हमारी यूनिट होती है इंडक्टेंस की। तो यानी कि हमें इंडक्टेंस का डायमेंशनल फॉर्मूला निकालना होगा। इंडक्टेंस का डायमेंशनल फॉर्मूला कैसे निकालेंगे, वो ऐसे निकालेंगे कि एक करंट कैरिंग सोलोनॉइड के अंदर में जो मैग्नेटिक फील्ड फ्लो करती है उसके वजह से उसमें जो मैग्नेटिक फील्ड एनर्जी रहती है दैट मैग्नेटिक फील्ड एनर्जी इज गिवन बाय हाफ L_I² वेयर L इज द इंडक्टेंस, I इज द करंट फ्लोइंग इन द सोलेनॉइड और UB यानी कि जो इसकी मैग्नेटिक फील्ड एनर्जी है। 1/2 हमारा डायमेंशन लेस है, सो वी कैन से कि डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ इंडक्टेंस L इज इक्वल्स टू डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ मैग्नेटिक फील्ड एनर्जी UB अपॉन में डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ करंट I का स्क्वायर। UB हमारी एनर्जी है एक प्रकार की और एनर्जी का डायमेंशनल फॉर्मूला होता है mL2T-2, इस तरीके से डिवाइडेड विद, ठीक है, करंट होता है हमारे पास में रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज दैट इज चार्ज अपॉन टाइम, इसका स्क्वायर है तो ये हो जाएगा हमारा Q² अपॉन में T², राइट। इस T² को आप ऊपर ले लो तो ये इस T-2 को कैंसिल आउट कर देगा। तो फाइनली ये इसका डायमेंशनल फॉर्मूला क्या आ रहा है, दिस इज mL2 अपॉन में, ठीक है ना, ये वाला हमारा Q²। तो क्या यही हमारा डायमेंशनल फॉर्मूला हमें जो दिया गया है, बिल्कुल है, यानी कि यही हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा, राइट। तो यानी कि हमारा ऑप्शन बी एकदम करेक्ट आंसर है।